सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि जितने वसाइल हैं इसके मुताबिक काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कानून और इख्तियारात के मुताबिक मेयर कराची को फंड्स देते हैं। मेयर कराची मुतमईन नहीं है तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन मैं जज साहबान के जो ऑब्जर्वेशन हैं उस पर तो मैं कमेंट्स कोई नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है, जितना हमारे पास वसाइल हैं, जितनी हमारी कोशिश है कि हम पूरे सूबा सिंध के लोगों के जो मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा हैं उसको हल करने की कोशिश करें और हम कर रहे होते हैं। सदर कोरंगी एसोसिएशन सनत व तिजारत शेख उमर रेहान का कहना है कि कोरंगी सनती इलाके से मुतसिल कोरंगी नदी में पानी की बुलंद सतह होने से कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हैं। इसके तदारुक के लिए फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है। तकरीबन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का राब्ता जो है वो शहर से टूट चुका है। ये हमेशा हर साल ऐसा होता है, जब भी बारिशें होती हैं जो है हमें ये परेशानी देखनी पड़ती है। बाद औक़ात तो जो लोग हैं वो 10-10 घंटों में घर पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ी काबिले तशवीश बात है कि इस पे अभी तक जो है वो कोई मुस्तकिल बुनियादों पे इसका हल नहीं निकाला गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने गवर्नर हाउस को के इलेक्ट्रिक का सेकंड हेडक्वार्टर्स करार दे दिया। कहते हैं कि बारिशों में तमाम हलाकतों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। नाअहल इदारे ने नेपरा का हुक्म भी नहीं माना। अली जैदी कराची पोर्ट ट्रस्ट में नई नौकरियां दे रहे हैं। वक्त के इलेक्ट्रिक का फैसिलिटेशन हाउस बन गया है। के इलेक्ट्रिक का सेकंड हेडक्वार्टर इस वक्त गवर्नर हाउस कराची का सिंध का बना हुआ है। ये पाकिस्तान कराची शहर के अंदर आबाद है, लेकिन इसमें कराची और सिंध के शहरी लोगों के लिए एक सीट भी नहीं है। 361 में से एक सीट भी नहीं है और कोटे के तहत इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे दिया हुआ है, कराची के लिए एक भी नहीं है। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी ने अभी नहीं किया है, ये काम पीटीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में किडनी हिल पार्क की जमीन वागजर कराने का हुक्म दे दिया है। कराची जिमखाना में तामीराती काम रोकने की भी हिदायत कर दी। जफर सोमरू की रिपोर्ट इसी बारे में है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में किडनी हिल पार्क की जमीन पर कब्जा समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि निजी सोसाइटी को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक मस्जिद 1700 गज पर कायम है जो 50 साल से मौजूद है। एक फाउंडेशन पब्लिक स्कूल 1996 से कायम है जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से हुक्म ने इम्तना लिया हुआ है। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमर्शियल प्लॉट्स पर स्कूल चलाना बहुत मुश्किल है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने स्कूल्स का रेवेन्यू देखा है, ये लोग अरबों रुपए कमाते हैं। अदालत ने कमिश्नर को किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागजार कराने का हुक्म दे दिया। हिल पार्क अराजी कब्जा केस में समाजी रहनुमा अंबर ने बताया कि हिल पार्क की मजमुई जमीन 56 एकड़ है। पहाड़ी काट कर बंगले बना दिए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PECHS सोसाइटी ने तो नालों पर ही कब्जा करा दिया। शारह कायदीन के साथ नाला अब नजर ही नहीं आता। अदालत ने हिल पार्क की जमीन पर कायम घरों को मुनद्दिम करने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। जेमखाना में तामीराती काम रोकने से मुताल्लिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक जेमखाना आसार कदीमा की बिल्डिंग में नई तामीरात नहीं कर सकता। एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इन कामों में बहुत पैसा है, ये पैसा अफसरान के भी हाथ लग जाता है। इन अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस भेजे तो भी कुछ नहीं होगा, पैसे देकर अपना ट्रांसफर करा लेंगे। अदालत ने कराची जेमखाना में जारी तामीराती काम रोकने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जफर सोमरो 24 न्यूज़ कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन का मुश्तरका फैसला था कि ये हुकूमत जाली है। अब अपोजिशन अपने फैसले से मुनहरिफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यकीन दहानी के बावजूद अपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मजीद क्या कहना था इनका? जी बिल्कुल अली, JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि
मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुआहिदा किया था कि वो हुकूमत को टफ टाइम देगी, मगर हालिया कानून साजी में उन्होंने हुकूमत का एक बार फिर साथ दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि दो अपोजिशन की बड़ी जमातें हुकूमत का साथ इसलिए दे रही है और उनको टफ टाइम इसलिए नहीं दे रही कि उनको ये बताया जाता है कि अगली बारी आपकी और अपनी बारी का इंतजार करें, मौलवियों के पीछे लगकर आपको कुछ नहीं मिलना, जिसके बायस पीपल्स पार्टी और नून लीग खामोश हो जाती है, या फिर उनके खिलाफ जो नैब केसेस हैं उनको फाइलें दिखाई जाती है जिस पर वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रही। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मामले पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर एपीसी बामकसद होगी, उसका कोई मकसद होगा तो हम उस एपीसी में शिरकत करेंगे। अगर एपीसी बामकसद नहीं होगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा और उससे कबल अगर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है अपोजिशन की दो बड़ी जमातों से वो दूर करेंगे तो हम इस एपीसी का हिस्सा बनेंगे, वरना हम एपीसी में शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जेयूआई की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक थी आज़ादी मार्च, वो कोरोना वायरस के बायस मुलतवी हुई थी, उसको अब दोबारा से बहाल कर दिया गया और पेशावर और चतराल में बड़े जलसे होंगे, जिसके बाद फिर एक बार मुल्क भर में मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक का आगाज होगा। जब तक ये सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत जाएगी नहीं, तब तक हमारा जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी रहेंगे। जी, तब तक मुजाहरे जारी रहेंगे। उस्मान खान, आप हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 2018 के इंतखाब के बाद अपोजिशन का मुश्तरका फैसला था कि ये हुकूमत जाली है। अब अपोजिशन अपने फैसले से मुनहरिफ नजर आ रही है। उनका कहना था कि यकीन दहानी के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये बयान सामने आया है, खुसूसी गुफ्तगू की है 24 न्यूज़ से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन का मुश्तरका फैसला था कि ये हुकूमत जाली है। अब अपोजिशन अपने फैसले से मुनहरिफ नजर आ रही है। उनका कहना था कि यकीन दहानी के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अपोजिशन की बड़ी जमातों को बारी की लालच दी जाती है। कहा जाता है कि मौलवियों के पास क्या है जिसके बायस बड़ी अपोजिशन की जमातें खामोश हो जाती हैं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अगर एपीसी बुलाई जाती है बामानी होगी, हम इसमें शरीक होंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो एपीसी में जाने का फ़ायदा नहीं होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उनका कहना यह है कि तमाम जमातें जो हैं अपोजिशन की बड़ी जमातें वो मुनहरिफ नजर आती हैं और शायद उन्हें कोई बारी का लालच दिया जाता है, इसलिए वो खामोश है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के बारे में, लेकिन आज जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें जो जेयूआई के पार्लियामानी लीडर हैं मौलाना असद महमूद साहब, उन्होंने जो तकरीर की है उस तकरीर से तासुर मिलता है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ उनके फासले हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो जो जेयूआई के मेंबर हैं वो असम्बली में बैठने की बजाय वो जाके गैलरी में बैठ गए और उस पर राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं उन्होंने इसकी निशानदेही की और स्पीकर साहब ने उनको वापस बुलाया, वो वापस नहीं आए। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस आएँ और उसके बाद फिर स्पीकर ने इजलास जो है उसको 15 मिनट के लिए मुलतवी किया और फिर स्पीकर के चैम्बर में एक मीटिंग हुई जिसमें जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर हैं इनकी मीटिंग हुई और फिर वो वापस आए। जब तो मौलाना असद महमूद ने जो तकरीर की तो उसमें उन्होंने अपोजिशन का अच्छे अल्फाज में जिक्र किया और कहा कि जुमेरात के इजलास में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जेयूआई और जो बाकी अपोजिशन की दो बड़ी पार्टियां हैं उनके दरमियान फासले कुछ कम हो रहे हैं और आज रात को मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी एक मुस्लिम लीग नून के वफ्द के साथ और उसमें हो सकता है कि मजीद बर्फ पिघल जाए। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पे हैं और मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ता है। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है वो नवाज शरीफ की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी बुनियाद क्या है। तो ये वो सवाल है जिस पर आज रात को मीटिंग होगी
JUI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान, और मुझे ये लगता है कि ये फासले जो हैं ये कुछ कम हो जाएंगे। फासले कुछ कम होते आपको दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप अपनी राय दे रहे थे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली तेज़ बारिश के बाद उसके असरात हैं वो ताहाल दिखाई है वो दे रहे हैं। हम इस वक्त लाहौर के पोश एरिया यानी कि वाल्टन में मौजूद हैं, जहां पर बारिश थमे तकरीबन 10 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ताहाल पानी है वो यहाँ से उनका इखला है वो नहीं किया जा सका। और पानी है वो तकरीबन 9 बजे के करीब बारिश है वो यहाँ पर इख्ताम पजीर हुई। उसके बाद राहगीरों को, गुजरने वालों को शदीद परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और अगर बात करें इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की तरफ से इसके पानी के इंखला के लिए ताहाल कोई प्रॉपर इंतजाम है वो नहीं किए जा सके। राहगीर मौजूद भी इनसे बात करेंगे। जी, क्या देख रहे हैं, नदी नाले का मंजर पेश कर रही है ये वाल्टन की रोड? जी बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, हम क्या करें भाईजान। देखें सुबह से गाड़ी लेके निकले हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया इस रास्ते पे हमें आते हुए, क्या करें हम बताएं। लंबी लाइनें हैं वो भी लगी हैं और जिससे शहरी जो है वो दोहरी अजियत में मुब्तला है। लेकिन मुतलका जो अदारे हैं वो अपनी स्कीम की नाअहली है वो शो हो रही है कि हफ्ता कबल पेशीन गोई की गई थी कि बारिश का एक स्पेल लाहौर में आने वाला है, लेकिन उस पेशीन गोई के बावजूद जो वासा और महकमा मौसमियात के दरमियान और दीगर मुतलका डिपार्टमेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो सामने आ रहा है, जिसके पेश नज़र कोई भी पेशगी इंतजाम थे पानी के इखला के लिए नहीं किए गए, जिसका गुमियाजा है आज आवाम इस दोहरी अजियत से भुगत रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने अपडेट किया। बारिश ने जहां पूरे लाहौर को डुबो दिया है, वहीं रेलवे ट्रैक भी बारिश के पानी से महफूज न रह सका। कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पानी पर तैरती हुई दिखाई दे रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान इलियास से। उस्मान, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और जैसा कि बारिश ने पूरे लाहौर को डुबो दिया और इसी तरह जो रेलवे स्टेशन से और उनके जो रेलवे ट्रैक थे भी नहीं भर सके और आज सुबह की होने वाली बारिश से जो है कोट लखपत रेलवे स्टेशन जो है मुकम्मल तौर पर उसका जो ट्रैक है इस वक्त पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से ट्रेन की जो रवानी है और ट्रेन के जो चलने का रफ्तार है वो भी मुतासिर हुई है। साथ ही साथ मुसाफिर बड़े ख्वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से इस कदर ट्रैक में पानी जमा हो जाना इस बात की भी निशानदही करता है कि इसके पास के जो इलाके हैं और इधर के जो निकासी कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास, आपने अपडेट किया। सिंध सरकार ने लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध भर में कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल, सिनेमा और थिएटर्स पर पाबंदियां खत्म कर दी गई। SOPs के साथ मज़ारात खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है। शादी हॉल, स्कूल्स 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। सिंध में भी लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी। 5 माह बाद SOPs के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक हफ्ते के 6 रोज तमाम कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। हफ्ते के रोज कारोबारी सरगर्मियां रात 9 बजे तक हो सकेंगी। होटल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर है। सिंध सरकार ने सूबे भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स हफ्ते के 7 रोज SOPs के तहत 10 बजे तक डाइन इन सर्विस दे सकेंगे। टेक अवे सर्विस की रात 11 तक इजाजत होगी, जबकि होम डिलीवरी रात 12 बजे तक हो सकेगी। सिंध हुकूमत ने फनकारों का बड़ा मुतालबा भी मान लिया। सिनेमा और थिएटर पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गईं। सयाहती मुकामात भी खुलेंगे। टूरिज्म होटल्स में रिहाइश की इजाजत होगी। खवातीन भी सजने संवरने के लिए हो जाएं तैयार। सिंध सरकार ने ब्यूटी पार्लर्स पर आयद पाबंदियां उठा ली हैं। सिंध में खेल के मैदान भी होंगे आबाद। सूबे भर में जिम्स और खेल की सरगर्मियों पर पाबंदियां उठा ली गईं। SOPs के साथ मज़ारात खोलने की भी इजाज़त हो, लेकिन तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची। भाई में मौजूद मशहूर बुद्ध मत के आसार सैर व तफरीह के लिए खोल दिए गए हैं। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक रहमान से। रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तख्त भाई में मौजूद आलमी सतह पर मशहूर बुद्ध मद आसार के साइड के मेन गेट पर मौजूद हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए सबसे पहले लॉकडाउन पर
स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद गुज़श्ता रोज़ NCOC की सिफारिशात पर हुकूमत ने ऐलान किया था कि तारीख़ी मकामात और इसके साथ जो सियाहती मकामात है वो सियाह के लिए जो है वो खोल दिए जाएंगे। जी मैं मलाकंड से आया हूँ और ये आसार कदीमा जो हैं वो कोरोना की वजह से बंद थे और कल मुझे पता चला कि वो खुल गए हैं, तो मैं दोस्तों के साथ यहाँ विज़िट करने आया हूँ। जी बिल्कुल, आपने यहाँ मौजूद सियाह के जो तासुरात थे वो आपने सुन लिए हैं। सियाह जो है वो इंतहाई खुश है और कसीर तादाद में यहाँ के जो तारीख़ी मकामात है उसके विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको अहम फैसले के हवाले से। PCB ने उमर अकमल की सज़ा में कमी के खिलाफ खेलों की आलमी अदालत में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। अदालत में एडजुडिकेटर के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज शहबाज से। हाफिज, अपडेट कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो PCB एडजुडिकेटर ने फैसला किया था उमर अकमल की सजा में कमी का, उसको सजा को खेलों की आलमी सालसी अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया। इस सिलसिले में PCB हुकाम का ये कहना है कि उनके ख्याल में उमर अकमल की सजा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसको गलत तरीके से कम किया गया, जिसका तरीकाकार के मुताबिक खेलों की आलमी सालसी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। और इसके साथ साथ PCB हुकाम का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलों से करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में कानून साजी भी की जा रही है और इसी सिलसिले को मिसाल बनाते हुए PCB ने यह फैसला किया कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका।